नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकड़ू.com। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें। आज हम आपके पास एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो हरियाणा की है और शायद इस खबर को पूरी देखने के बाद आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर ये खबर क्या है और इसकी सच्चाई से आप इत्तेफाक कितना रखते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट पेश की है और उस रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में पर कैपिटल इनकम 2,96,592 रुपए है। ध्यान से सुनिएगा जरा, प्रत्येक व्यक्ति का आय 2,96,592 रुपए है और अगर हम यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो करीब आज 2024 जो 18 नवंबर है, आज हम खबर कर रहे हैं, आज तक का जिक्र करूं तो करीब 3 करोड़ के आसपास यहाँ की जनसंख्या है। अब असली मुद्दे पर आइए और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस हरियाणा में पर कैपिटल इनकम 2,96,000 से ज्यादा है और जहां की जनसंख्या 3 करोड़ के आसपास है, वहां के 71% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। यकीन हुआ आपको? मुझे लग रहा है कि मेरी तरह आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि जिस प्रदेश की आबादी में इतना ज्यादा इनकम हो, जिसका जीडीपी 13% हो, वहां पे 71% लोग गरीब यानी सरकारी राशन खा रहे हो। तो मेरे पास कुछ आंकड़े भी हैं और मैं जरा आंकड़ा आपके सामने रख दूं। हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के विभाग ने एक आंकड़ा जारी किया है और मैं जो आंकड़ा बोल रहा हूं आप खुद इस विभाग के सरकारी पोर्टल पर जाकर ये आंकड़ा आप देख सकते हैं, आप खुद इसे जांच सकते हैं। उस आंकड़े के मुताबिक यहाँ 1,98,90,964 लोग सरकारी राशन पे पल रहे हैं, सरकारी योजनाओं का बीपीएल के तहत लाभ ले रहे हैं। यकीन हो रहा है आपको? 3 करोड़ के आसपास आबादी और 2 करोड़ के आसपास गरीब। मुझे तो यकीन नहीं हुआ और यही वजह है कि मैं पहुंचा हूं यहाँ गुरुग्राम के प्रमुख समाज सेवी हैं, एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं। सबसे पहले इनका स्वागत मैं कर लूं, फिर इनका परिचय दूंगा। बलबीर जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सुशील जी। मैं आपके पास इसलिए आया, मुझे याद है 2012-13 में शायद जब आप एयरफोर्स से रिटायर होकर आए थे और उस वक्त आप लोगों ने बीपीएल को लेकर काम करना शुरू किया था, शिकायतें भी की थी। मुझे लग रहा था कि एफआईआर, आरटीआई से कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर एफआईआर दर्ज भी कराई थी या कराने की कोशिश कर रहे थे। मैं जब ये आंकड़े 2 दिनों से पढ़ रहा था तो मुझे यकीन हुआ कि किस शख्स से मैं बात करूं, तो मैं सीधे आपका रुख किया और आपके पास आया हूं। ये आंकड़े आपके पास भी हैं। क्या आपको यकीन है कि आज हरियाणा की 3 करोड़ आबादी में 2 करोड़ लोग गरीब हैं? पहली बात तो ये जो आंकड़े हैं ये सब कुछ मैनिपुलेटेड है और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सारे आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं और उनके पोर्टल पर मौजूद है। हमारे दर्शक चाहे तो वहां सर्च कर सकते हैं। वो तो है, लेकिन ये बताओ ना, सर्वे हुआ कब है? एक्चुअल में हकीकत क्या है? ये खाली क्या कर सकते हैं, खाली जो सैलरीड जो लोग हैं उनकी आय ये देख सकते हैं, बाकी लोगों की आय देखने का इनके पास कोई साधन ही नहीं है। ना तो ये घर घर जाके गए हैं, ना उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जाके देखी है। इन्होंने घर बैठे ये सारे आंकड़े जारी कर दिए और ये एक्चुअल में बहुत बड़ा खेल हो रहा। पहले तो ये 70% लोगों को राशन दे ही नहीं रहे, ये भी आंकड़ा इनका झूठा है। अगर ऐसी बात है तो हमने तो यहाँ तक देखा है कि पहले तेल मिलता था, मिट्टी का तेल, उसके अंदर पूरा घोटाला होता था, वो हमने पकड़वाया था और वो चाबी लेके ताला बंद करके भाग गया था उसका लड़का। तो उस टाइम पे सब कुछ मैनेज हो रहा है। इसके अंदर ये आंकड़े हैं, सारे के सारे फर्जी हैं, कुछ भी नहीं है। और ये तो शर्म की बात है, जिस देश के अंदर, मतलब जिस स्टेट के अंदर, मतलब 3 करोड़ पॉपुलेशन है और उसमें 1,98,000 लोग गरीबी रेखा, 2 करोड़ के आसपास मान लो, 2 करोड़ के करीब जो लोग हैं गरीबी रेखा से नीचे, और फिर भी सरकारें थपथपा रही है कि हम बहुत बड़ी। जबकि इनका जो पिछला जो आंकड़ा है, अप्रैल का जो आंकड़ा है, उसमें इन्होंने पेश किया था 63% लोग गरीब हैं। अभी जो इन्होंने बीपीएल में लोग बढ़ा दिए,
अभी 70%, 75 लाख तो पिछले 2 साल में बढ़ा दिए इन्होंने। तो गरीबी कम नहीं, कम। एक और आंकड़ा है मेरे पास, आप जानकर हैरान होंगे। मैं दर्शकों को बताऊं कि केवल नवंबर में, यानी ये 13 नवंबर तक का आंकड़ा है। 13 नवंबर, 1 नवंबर से लेकर 13 नवंबर 2024, मात्र 13 दिन में बीपीएल में 2,67,993 लोग बीपीएल में शामिल हुए हैं। ये सब कुछ कब कैसे शामिल हुए? इतने तो जल्दी इनके कार्ड बन ही नहीं सकते। इनके इतनी स्पीड से तो कोई काम हो ही नहीं सकता। हरियाणा के अंदर कहीं भी नहीं हो सकता इतनी स्पीड से ये काम। 13 दिन के अंदर 2 लाख कार्ड कैसे बन गए? ये कौन सा फार्मूला है इनका, कौन सा सिस्टम है ऐसा जिससे इतने कार्ड बना दिए इन्होंने? क्या है इतना फास्ट काम तो बैंकों में भी नहीं हो रहा जितना फास्ट ये सरकार दिखा रही है। ये सारे आंकड़े झूठे हैं, झूठ का पुलिंदा है और कुछ नहीं है। अभी जो है ये जो 100 गज के प्लाट है उन्हीं के चक्कर में इन्होंने बढ़ा दिए इतने, क्योंकि वो प्लाट देंगे नहीं। है वो प्लाट क्या है कि एडजस्ट होंगे और कुछ भी नहीं होगा। सरकारी खजाने की लूट है और कुछ नहीं है। ये आंकड़े सारे झूठे हैं। नहीं, एक और आंकड़ा है कि 10 लाख क्विंटल, मेरे हाथ में आंकड़े हैं और अभी ये जो कुछ मैं कह रहा हूं मैं दर्शकों को बताऊं कि वो जाकर सर्च कर सकते हैं और ऑनलाइन में सब कुछ उपलब्ध है। 10 लाख क्विंटल हर माह मुफ्त राशन सरकार बांटती है हरियाणा। वो भी एक्चुअल में देखा जाए ना, इनका कोई फार्मूला है ही नहीं। इनका क्राइटेरिया नाप तोल का वो टोटली गलत है। कहीं कहीं हमने देखा नहीं 300 400 गज के प्लाट में बैठे बीपीएल का कार्ड बना हुआ। कहां से बन गया वो? तो सब कुछ मैनिपुलेटेड है। 500 गज के बुढ़ापा पेंशन ले रहे, बीपीएल कार्ड बना हुआ है। समझ में नहीं आ रहा कि ये कर क्या रहे हैं। और अधिकारियों की मिली भगत है। और सीधी सी बात है, वहां के जो एमएलए हैं या पार्षद हैं उनकी मिली भगत से सारे, क्योंकि सिग्नेचर स्टार्टिंग में उन्हीं से शुरुआत होती है और ये सब कुछ मैनिपुलेटेड। नहीं बलबीर जी, यहाँ मैं इसलिए रुकूंगा। मैं गांव का मूड एक प्रोग्राम करता था, गांव जाता हूँ, वहां मैंने देखा कि एक्चुअल जो जरूरतमंद है उनके बीपीएल के कार्ड कट चुके हैं, उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। और कई ऐसे लोग थे, मैंने गांव घुमा और मेरे पास ये आंकड़े हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है और बीपीएल का लाभ ले रहे हैं। वो क्या होता है कि गाँव के अंदर जो है सरपंच होलसोल होता है। कोई भी कार्ड बनना है, कोई भी डॉक्यूमेंट बनना है, सरपंच होता है। आज एक सरपंच है तो आज वो अपने चहेतों का फायदा करेगा। कल वो सरपंच हट गया तो क्या है कि उसके दूसरे आदमी हैं वो उनका फायदा करेगा। और जो अपने जो दुश्मन है, अब उनके जो साथ में नहीं जो लोग मिले हुए हैं उनके नाम कटवाएगा। और ये होता है, हर एक गाँव में होता है, हर एक सरकारों में होता है ये काम। नहीं, लेकिन नाम कटने का है। अब जरा पॉलिसी पे भी जिक्र कर लो सर। पॉलिसी में यह है कि अगर आपकी बिजली बिल इतना आ रहा है या पीपीपी जिस तरह से बन रहे हैं तो पीपीपी के आधार पर डायरेक्ट बन जा रहे हैं, आपको बनवाने की जरूरत नहीं है। ये जो राशन कार्ड का, बीपीएल कार्ड का जिक्र कर रहे हो सर, तो अभी जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत अगर आपने पीपीपी परिवार पहचान पत्र में अपना इनकम शो 1,80,000 से कम किया है और उन्होंने कोई वेरीफाई कर लिया तो आपका ऑटोमेटिक बीपीएल श्रेणी में आप आ गए, आपको मुफ्त राशन मिलना शुरू हो गया। ये नहीं कि आपको पुनः धक्का खाना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा, ऐसा कुछ इस तरह का मैकेनिज्म नहीं है। और मुझे लग रहा है कि यही वजह है कि इस तरह से लोगों की संख्या बीपीएल में बढ़ती जा रही है। एक्चुअल में देखा जाए ना, ये आके देखते तो है ही नहीं। डाटा तो कलेक्ट करते ही नहीं कहीं से भी। खाली जो घर में बैठे बैठे, दफ्तर में बैठे बैठे बीपीएल परिवारों का क्या डाटा चाहिए इनको उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देखो, उसकी जमीन कितनी है, वहां पे मकान कितना बड़ा है, वहां रहन सहन कैसा उसका, इनसे सबसे आराम से पता चल सकता है। लेकिन यहाँ पर गुड़गांव के अंदर जिसके 2 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनका करीब करीब समझ लो कि आपका 20 से 30 हजार रुपए तो फीस ही जा रहा है। तो कितना हो गया? 3,60,000 के आसपास यही हो गया। तो यही हो गया। तो मेरे हिसाब से गुड़गांव के अंदर क्या, हरियाणा के अंदर एक प्राइवेट स्कूल में जिसके 2 भी बच्चे पढ़ रहे हो बीपीएल में हो ही नहीं सकता। क्योंकि कम से कम घर का खर्चा भी करना है, उसको बिजली का भी देना है, शादी ब्याह भी है, हारी बीमारी भी है, बहुत सारी जगह पर खर्चा होता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि सडनली कोई रिश्तेदारी में हो गया, सिस्टर की के वहां पर कुछ हो गया तो वहां पर भी पैसा खर्च करना नहीं। तो आखिर क्या है इसको आप मैं जरा इस हिसाब से समझूं, हमारे दर्शक समझे कि है क्या कि 3 करोड़ में 2 करोड़ लोग बीपीएल, और फिर भी सरकार कह रही है कि सबसे धनाढ्य और पर कैपिटल इनकम में हम दूसरे या तीसरे नंबर पे हैं। ये क्या है? ये धब्बा है या क्या कहेंगे, दुर्भाग्य कहेंगे? ये सब कुछ मैनिपुलेटेड चीजें हैं और कुछ भी नहीं। तो आखिर क्यों है ऐसा?
भाई सरकार की वाई वाई तो करनी है, लोगों के सामने मुंह तो दिखाना, वोट नहीं तो तो मांगने। इसमें कौन सी वाहवाही हो गई कि आप कह रहे हो कि हम इतना अच्छा कर रहे हैं, हमारा सब कुछ अच्छा है, फिर भी इतने गरीब है? ये वही है ना, एक्चुअल में इसका देखा मतलब गरीबों की संख्या बढ़ते जा रही है आपके? गरीबों की संख्या बढ़ रही है। रियल में देखा जाए तो हरियाणा जो है पर कैपिटा इनकम में टॉप पे था, अभी कर्नाटका नंबर 2 पे था और हरियाणा नंबर 1 पे था। तो हरियाणा की वाई वाई हो रही थी, तो ये तो और आगे बढ़ना चाहिए था, ये नीचे तो नहीं जाना चाहिए था। और वैसे देखा जाए तो बहुत सारी छोटी छोटी स्टेटें हैं वो हरियाणा से काफी आगे हैं, जैसे सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, ये कई स्टेट हैं ये आगे है। तेलंगाना बिल्कुल ऐसा है, वो बिल्कुल टच में है इनके, ज्यादा पीछे नहीं है इनसे। महाराष्ट्र है वो भी टच में है। और मेरे हिसाब से देखा जाए तो इनका आंकड़ा जो है ना, आंकड़े में भी बहुत बड़ा झोल है। सबसे बड़ी बात ये खाली सैलरीड आदमियों की ही तनख्वाह और उनकी इनकम देख रहे हैं। बाकी जो लोग हैं, छोटे मोटे डॉक्टर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं और जो अपना खुद का काम करते हैं, उनकी आय नापने का इनके पास में कौन सा जरिया है, ये बता दो मेरे। नहीं तो ये है क्या, इसे क्या कहेंगे, इसे दुर्भाग्य नहीं कहेंगे? कुछ भी नहीं है, सिस्टम ही नहीं है। पता नहीं कहाँ से ये डाटा लेके आते हैं, सारे डाटा झूठे हैं इनके। और ये बोल रहे हैं ना 70% लोगों को हम राशन दे रहे हैं, ये भी एक झूठ का पुलिंदा है और कुछ भी नहीं। 50% से ऊपर आप प्रैक्टिकली अगर आप जाओगे एरिया में तो 50% से ऊपर राशन नहीं मिल रहा लोगों को। मैं एक बार दर्शकों को, मेरे पास कुछ डेटा है, मैं वो जरा बता दूं कि प्रदेश में कुछ जिले हैं जहां सबसे ज्यादा बीपीएल श्रेणियों की संख्या है। 1 नंबर पे फरीदाबाद है और फरीदाबाद में बीपीएल जो कार्ड्स है, बीपीएल वालों की संख्या है वो 14,29,691 बीपीएल है। दूसरे नंबर पे हिसार आता है जहां 13,55,505 है। तीसरे नंबर पर मेवात, जिस मेवात को पहले नंबर पर होना चाहिए गरीबी रेखा में, वो देखिए वो तीसरे नंबर पे है बलबीर जी। हाँ, और मेवात में 13,49,804 बीपीएल कार्ड है। उसके बाद चौथे नंबर पे करनाल है और करनाल में 11,85,310 बीपीएल कार्ड है। सीएम सिटी करनाल का जिक्र कर। अब मैं सिरसा का जिक्र कर रहा हूँ। सिरसा में 10,66,556 बीपीएल कार्ड है। सोनीपत में 10,56,943 बीपीएल कार्ड है। पानीपत में 10,53,612 बीपीएल के परिवार हैं। जींद में 10,45,581 परिवार है। यमुनानगर में 10,15,607 बीपीएल परिवार है। और पलवल है इनके आखिरी पैदान पे, जहां 10,14,731 बीपीएल परिवार है। ये टॉप 10 हरियाणा राज्य के टॉप 10 जिले हैं जिन जिलों में बीपीएल की संख्या ज्यादा है। लेकिन मैं जब आंकड़ा भी देख रहा था तो ये आंकड़ा भी झूठा है। ये आंकड़ा भी झूठा है। ये आंकड़ा भी झूठा है। मेरे हिसाब से गुड़गांव की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। हाँ, इसमें होने चाहिए ज्यादा। मेवात में होने चाहिए। मेवात तो खर पिछड़ा हुआ इलाका है, मानते हैं उसको, तो सभी मानते हैं, पूरा देश मानता है, पूरा देश, लेकिन वो 1 नंबर पे नहीं है। हाँ, वो 1 नंबर पे, 3 नंबर पे। तो ये एक्चुअल में देखा जाए ये आंकड़े ही सारे मतलब नहीं, मुझे तो ये लगता है सर, ये आंकड़े से झूठे हैं। मुझे ये भी लगता है। ये बताओ ये सर्वे कब हुआ इनका? हाँ। किसने सर्वे किया, किस कंपनी ने सर्वे किया? कुछ तो डाटा होगा इनके पास में। नहीं, ये तो वो है। नहीं, ये मुझे लग रहा है कि ये जो डेटा है बलबीर जी, ये पीपीपी के आधार पे है। जो अपना परिवार पहचान पत्र बनाते हैं, जो इनकम शो करते हैं, उसी आधार पर उसको ये डेटा ओके मान लेते हैं और उसी के आधार पर उसे बीपीएल सुविधा देते हैं। उसको चेक तो होना चाहिए। हाँ, चेक हो ही नहीं रहा है। अब कोई कितना भी ले ले, अपना फायदे के लिए झूठ दे रहा है। कोई एफिडेविट नहीं, कुछ नहीं है, कोई उसके साथ में डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करवा रहा, कुछ नहीं करवा रहे, ना कोई सैलरीड आदमी है उसका, कुछ नहीं है इसमें। ये आंकड़े जो है इनका कुछ प्रोसेस तो हो कि भी जाके चेक तो करे, कम से कम 10% 20% कुछ तो चेक किया जाए। कुछ भी चेक नहीं हो रहा ना। बहुत बड़ा झोल है इसमें। हाँ, बहुत बड़ा झोल। लेकिन सवाल है सरकार से। सवाल तो सब एक्चुअल में देखा जाए सारी सरकारें अपनी वाई करने के लिए सारे झूठे डाटा देती रहती है। चलिए, डेटा पर तो मैं सवाल खड़ा नहीं करूंगा बलबीर जी, आपने बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन मैं डेटा पे आपसे जिक्र कर रहा हूं और मैं इन आंकड़ों का इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि आखिर अगर ये आंकड़े सही हो गलत हो, मैं इस पे उंगली नहीं उठाता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये दुर्भाग्य है। और मुझे याद है जब हम लोग पढ़ते थे तो उस वक्त एक दौर में नारा चलता था कि 100 में 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। और वही हाल आज मुझे लग रहा है कि हरियाणा की करीब 3 करोड़ के आसपास की आबादी है और वहां करीब 2 करोड़ के आसपास गरीब है।
ये सुनकर बड़ा ही अटपटा लग रहा है। और साथ ये सवाल भी है कि आखिर 2 करोड़ गरीबों के मुखिया अगर अपने आप को अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और प्रदेश को तरक्की के मार्ग पे प्रशस्त मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर है कि हम तरक्की नहीं बल्कि गरीबी में जी रहे हैं। साथ ही यह भी सवाल है कि क्या सरकार के पास वह ऐसी कौन सी मैकेनिज्म है जिसके आधार पर लोगों को गरीब और लोगों को अमीर मान लेते। क्योंकि ये मेरा अपना मानना है और मेरे पास अपनी रिपोर्ट और अपना सर्वे है कि कई ऐसे परिवार हैं जो बीपीएल की जिन्हें जरूरत है, उनका नाम तो उस श्रेणी से कट गया है, लेकिन कई ऐसे हैं जिन्हें जरूरत नहीं, वो भी बीपीएल श्रेणी के तमाम सुविधाओं का, चाहे बस में फ्री ट्रेवल हो या चाहे सरकारी इलाज हो या फिर आयुष्मान कार्ड से इलाज हो या फिर प्लॉट हो या फिर सरकारी राशन हो, तमाम सुविधाओं का लाभ वे लोग ले रहे हैं जो आज भी सक्षम हैं या फिर जिनकी कोठियां खड़ी हैं और जिनके घर पे कारें खड़ी हैं। फिलहाल सरकार को देखना होगा कि इन आंकड़ों में सामंजस्य है और क्या वास्तव में गरीबों का हक अमीर खा रहे हैं। इन पर कार्रवाई कब होगी और एक क्लियर कब होगा, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।